आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का पहला पोस्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह धूल भरी आंधी और तेज हवाएं, बारिश का भी अलर्ट। भारत बोला, हम अकेले हैं जिसने हार्मोज में नाविक खोई, इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव। ट्रंप बोले, ईरान पर जीत हासिल की, उनकी सेना हमारे कंट्रोल में। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमले के दावे पर ईरानी विदेश मंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया। अगर अमेरिकी पैदल फौज आई तो ईरान की तहत ईरान की तैयारी पर गालिबाफ ने क्या बताया। नो एड्रेस प्रूफ, नो टेंशन, 5 किलो सिलेंडर के लिए नहीं चाहिए दस्तावेज। चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को एससी से फटकार। और इस एक गलती ने केकेआर को हरवा दिया, रिंकू सिंह भी मैदान पर बुरी तरह झल्ला उठी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सांसद राघव चड्ढा ने पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने नजर न लगने वाली इमोजी का इस्तेमाल किया है। इस इमोजी को एविल आई भी कहा जाता है। इस इमोजी के साथ उन्होंने हाल के दिनों में संसद में खुद के द्वारा उठाए गए मुद्दों का वीडियो शेयर किया। आपके राज्यसभा सांसद ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कई मुद्दों पर वे बोल रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 2 मिनट 45 सेकंड का वीडियो डाला। इसमें मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, डेटा एक्सपायरी प्रॉब्लम, पैटर्निटी लीव, मिनिमम बैलेंस को लेकर लगने वाला जुर्माना, फूड एडल्ट्रेशन, इनकमिंग कॉल चार्ज, 28 दिन का रिचार्ज स्कैम, एक्सेस बैगेज चार्जेस, पेपर लीक स्कैम, एयर पॉल्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी और एयरपोर्ट पर महंगे खाने जैसे कई मुद्दों पर बात की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में सुबह सुबह धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 3 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे। वहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 4 अप्रैल को भी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में यह बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली से सटे हरियाणा में भी धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली में 3 और 4 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार यानी 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन की पहल पर हार्मोज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिश्री ने कहा कि हार्मोज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्मोज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। भारत ने कहा कि इस पूरे संकट का हल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकाला जा सकता है। भारत ने सभी देशों से अपील की है कि तनाव कम करें और आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। इससे पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा था कि हार्मोज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। ये रास्ता तभी खुलेगा जब उनकी शर्तें मानी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी है कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज में यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है।
अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला किया है। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें विस्फोट की जगह से काला धुआं उठता दिख रहा है। उन्होंने कहा, ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह कर गिरा दिया गया है, अब इसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा, यह ईरान के लिए समझौता करने का समय है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वहां कुछ भी ना बचे, जो कि अब भी एक महान देश बन सकता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस हमले की पुष्टि की है और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अरागची ने कहा, अधूरे बने पुलों समेत नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ईरानियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। ये केवल अव्यवस्था में फंसे एक दुश्मन की हार और नैतिक पतन को दिखाता है। उन्होंने कहा, हर पुल और इमारत को फिर से पहले से ज्यादा मजबूती के साथ बनाया जाएगा। जो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा वह है अमेरिका की साख को हुआ नुकसान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रेडी जॉर्ज से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि जॉर्ज अमेरिकी सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। आर्मी चीफ का कार्यकाल आमतौर पर 4 साल का होता है। रेडी जॉर्ज ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की है। उन्हें 2023 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पद के लिए चुना था। यह ताजा फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध बहुत जल्द खत्म होने की उम्मीद है। जॉर्ज ने पहले खाड़ी युद्ध और बाद में इराक और अफगानिस्तान के हालिया संघर्षों में एक इन्फेंट्री अधिकारी के तौर पर सेवा दी थी। अमेरिका के जमीनी हमले की चर्चाओं के बीच ईरान के एक शीर्ष नेता ने कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा है कि लाखों ईरानी जनता अपने देश की रक्षा के लिए तैयार है। गालिबाफ ने 2 अप्रैल को एक्स पर अंग्रेजी में लिखा, अभी एक सप्ताह से कम समय में देश भर में चल रहे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय अभियान ने 70 लाख ईरानियों को आगे ला दिया है, जिन्होंने पहले ही कदम बढ़ाकर घोषणा कर दी है कि वे हथियार उठाने और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं। गालिबाफ ने 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में एक युवा लड़ाके के रूप में अपनी भागीदारी को याद करते हुए लिखा, मैंने राइफल उठाई और ईरान की रक्षा की लड़ाई में सीधे शामिल हो गया। छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, कामकाजी युवाओं और उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास अस्थायी पता नहीं है। अब बिना एड्रेस प्रूफ के आसानी से 5 किलो का पोर्टेबल एलपीजी सिलेंडर मिल सकता है। भारत पेट्रोलियम की भारत गैस मिनी और इंडियन ऑयल की इंडियन छोटू जैसी योजनाओं के तहत सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त आईडी प्रूफ यानी आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि दिखाकर तुरंत सिलेंडर खरीदा जा सकता है। कोई दस्तावेजों की लंबी प्रक्रिया या अस्थायी पता प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये 5 किलो के कॉम्पैक्ट सिलेंडर हल्के, पोर्टेबल और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक है। इन्हें नजदीकी भारत गैस या इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर या अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल से खरीदा जा सकता है। भुगतान करके तुरंत सिलेंडर हाथों हाथ मिल जाता है और इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 2 अप्रैल को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बकाया राशि चुकाने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी बार बार देरी और असंगत दलीलों की तीखी आलोचना की, साथ ही मामले में अपना फैसला सुरक्षित रूप से रख लिया। बार एंड बेंच से मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस स्वराना कांता शर्मा ने यादव की 6 करोड़ रुपए की सेटलमेंट राशि चुकाने के लिए 30 दिन का समय मांगने वाली अर्जी ठुकरा दी। उन्होंने साफ कहा, ना का मतलब ना है, मैं फैसला सुरक्षित रख रही हूं, मैं और समय नहीं दूंगी। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव और उसके वकील द्वारा भुगतान के मुद्दे पर ली गई विरोधाभासी स्थितियों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर जज आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो कभी यह मत सोचिए कि जज कमजोर है। असंगति पर प्रकाश डालते हुए जज ने कहा, आप कह रहे हैं कि आप भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन आपके वकील कह रहे हैं कि चूंकि आप जेल जा चुके हैं इसलिए आप भुगतान नहीं करेंगे। अगर आप भुगतान करने को तैयार हैं तो फिर मैं यह मामला क्यों सुन रही हूँ, भुगतान कर दीजिए।
कोलकाता के ईडन गार्डन में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। 227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मैच का सबसे चर्चा का विषय वह पल रहा जब सेट बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के रन आउट होने पर रिंकू सिंह बीच मैदान पर अपना आपा खो बैठे और उन पर जमकर बरसे। मैच की शुरुआत हैदराबाद के दबदबे के साथ हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 226 खड़ा किया। जवाब में केकेआर की शुरुआत खराब रही और विस्फोटक फिन एलन दूसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए। इसके बाद युवा अंगकृष्ण रघुवंशी ने मोर्चा संभाला और शानदार 52 रनों की पारी खेलकर केकेआर की उम्मीदों को जिंदा रखा। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता दिख रही थी, लेकिन रन दौड़ने के मामले में वह बार बार चूक कर रहे थे।